Hello everyone, welcome to QA Labs for you. This is Java session 9. In this session, we are going to discuss about map interface. In the last session, we have covered set interface. So in today's session, we will going to discuss about map in Java, methods of map, implementing map using hash map class, implementing map using linked hash map class, implementing map using tree map class. So these all are the implementation classes of map. Okay, then we will also discuss about methods of navigable map, and at the last we will discuss about iterate through a map. So now we will move on the again we will discuss about this key interfaces of collection framework. This is just for the revision so that we all are we all are in the sync. Like till now we have covered collection, list, queue, set. Fine. Now for today we are going to target on map, hash map, linked hash map and tree map. फाइन. सो आई होप टिल नाउ आपने सारी चीजें कवर अप करी होंगी, सारे सेशंस को प्रॉपरली रिविजिट किया होगा, जिसकी वजह से आपको लिस्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो गई होगी, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू एंड दीज हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट. अगर ये सारी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं, अगर आपने सारे सेशंस को प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे मैप जो हम इंटरफेस के बारे में बात करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस के बारे में बात करेंगे, आपको काफी इजी लगने वाला है. बिकॉज बहुत सारी चीजें आप इजिली रिलेट कर पाओगे, आपको चीजें समझ में आएंगी. बट अगर आप डायरेक्टली जंप करोगे इस सेशन पे, माइट भी आप चीजों को रिलेट ना कर पाओ. ओके, सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं मैप इंटरफेस को. फाइन. सो मैप इन जावा. ओके, इन जावा एलिमेंट्स ऑफ मैप आर स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स. ओके, अगर आपको याद हो, लिस्ट में हमने चेक किया, हमने क्यू चेक किया, हमने सेट किया, ठीक है. वहां पे हम क्या कर रहे थे? वैल्यूज को स्टोर कर रहे थे. यहाँ पे भी हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, बट यहाँ हम की वैल्यू पेयर के फॉर्म में कर रहे हैं. कैसे? जैसे कि मैं अगर बात करूं एम्प्लॉय आईडी. ओके, एम्प्लॉय आईडी 1, उसके रिस्पेक्ट में कोई एम्प्लॉय है, उसका नाम है, करेक्ट. सो ये जो हुआ, ये की वैल्यू पेयर हुआ. ओके, यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं जो यहाँ पे फिगर में अवेलेबल है, वहां पे की क्या है? यहाँ पे यूएस, बीआर, ईएस. ओके, इनकी वैल्यूज क्या है? यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, स्पेन. गॉट इट. सो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में मैप में चीजें स्टोर होती हैं. कीज आर यूनिक वैल्यूज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल वैल्यूज. ओके, सो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब है कीज जितनी भी होंगी वो हमेशा यूनिक होंगी. ऐसा नहीं है डुप्लीकेट कीज हो, क्योंकि कीज एक आइडेंटिफायर की तरीके काम करेंगी. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे यूएस नाम की 2 कीज पड़ी हो. ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट भी मेंशन है, a map cannot contains duplicate keys and each key is associated with a single value. ऐसा भी नहीं है कि मल्टीपल वैल्यूज एसोसिएटेड हो. इट मींस यूएस के लिए अगर मैंने यहाँ यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, कॉमा लगा के और कोई वैल्यू भी प्रोवाइड कर दूं, सो इट मींस एक की एक वैल्यू के साथ ही एसोसिएटेड होगी. ओके, अब अगर आपने ये जो लास्ट हमारा जो भी ये डायग्राम था, इसको आप अगर आप देखोगे तो आप इजिली एनालाइज कर पाओगे कि ये जो मैप है ये हमारे कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है. करेक्ट. हमारा जो कलेक्शन इंटरफेस था उसमें हमारा लिस्ट, क्यू, सेट, ये 3 चीजें थी, और ये 3 चीजें हम कवर अप कर चुके हैं. बट ये मैप जो है ये सेपरेट है. ओके, अब अगर मैप सेपरेट है, इट मींस जो हमने कलेक्शंस के मेथड्स पढ़े थे और जिनको हमने रीयूटिलाइज किया था और इनको रीयूजेबल बना के हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशंस करी थी, वो सारी चीजें हम जो यहाँ कलेक्शन के जो भी मेथड्स थे उनको यूज कर पा रहे थे, वो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे मैप के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होंगे. करेक्ट. सो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार. मैप इंटरफेस डज नॉट एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस. जो बात मैंने अभी आपको बोली वही बात है यहाँ पे. इंस्टेड इट स्टार्ट्स एन इंडिपेंडेंट ब्रांच इन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क बिकॉज अ मैप इज नॉट अ ट्रू कलेक्शन. its characteristics and behavior are different than other collections like list or set. Okay, अब list और set से इसका behavior different होता है. कैसे different होता है आप easily analyze कर पाओगे अगर आपको list और set के बारे में पता होगा. करेक्ट. तो डिटेल में अगर आपको पता करना है लिस्ट और सेट के बारे में, आप प्रीवियस सेशंस को गो थ्रू कर सकते हो, उसके बाद इस सेशन पे आप स्विच कर सकते हो. ओके, नाउ जैसा मैंने बोला था
कि यहाँ पे जो हमारा मैप है वो एक सेपरेट है। ओके, ये हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारे जो मैप है, मैप के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होंगे। सो क्विकली जो भी हमारे मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ मैप, उनके बारे में वन बाय वन चेक कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखते हैं। बिकॉज अगर ये हमारा कलेक्शन को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा होता या कलेक्शन का ही हमारा पार्ट होता, तो इट मीन्स हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे मेथड्स हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में यूज किए हुए हैं, हम सिमिलरली यहाँ पे भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सो डिफरेंस क्या है, हम वन बाय वन चेक करते हैं। यहाँ पे मेथड्स की बात करें तो पहला मेथड है पुट। ओके, पुट मेथड किस लिए यूज करते हैं, इंसर्ट द एसोसिएशन ऑफ की के एंड वैल्यू वी। यहाँ पे की को के से डिनोट किया गया है, वैल्यू को वी से डिनोट किया गया है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। ओके, इफ की इज ऑलरेडी प्रेजेंट द न्यू वैल्यू रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू। क्या मतलब है कि अगर सपोज मैंने यहाँ पुट के, यहाँ पे की कोई रखी, की सपोज मैंने 1 रखी, ओके, और यहाँ पे वैल्यू रखी सपोज श्रीकांत। ओके, नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से पुट किया की, फिर से मैंने 1 रखी, और इस बार मैंने वैल्यू अभिषेक कर दी। सो इस मैप के अंदर जो लेटेस्ट वैल्यू स्टोर होगी वो अभिषेक स्टोर होगी, ना कि श्रीकांत, क्योंकि ये ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ओके, बट हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आप सेम की, जो की आपने यूज करी थी 1, आप दोबारा से 1 असाइन करो और उसमें आप बोलो कि अभिषेक, वो पॉसिबल नहीं है, यूनिक कीज रहेंगी। ओके, पुट ऑल, पुट ऑल यहाँ पे मेथड क्या करेगा, इंसर्ट ऑल द एंट्रीज फ्रॉम स्पेसिफाइड मैप टू दिस मैप। ओके, यहाँ पे अगर हम एक और मैप से दूसरे मैप में एंट्री लाना चाहते हैं, इन दैट केस हम पुट ऑल यूज करते हैं। अभी वन बाय वन सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में देखेंगे, अभी जस्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, पुट इफ एब्सेंट, के और वी, ये रिप्रेजेंटेशन है की और वैल्यू का। पुट इफ एब्सेंट, क्लियरली समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें, पुट का मतलब है ऐड करना। ओके, हम ऐड तब करेंगे इफ एब्सेंट, अगर जो हमने की वैल्यू प्रोवाइड करी हुई है वो एब्सेंट है हमारे मैप में। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इंसर्ट्स द स्पेसिफाइड वैल्यू with the specified key in the map only if it is not already specified. Okay, it means it is already not present. Okay, अब अगर get करना है यानी रिटर्न करना है, डेटा हमें fetch करना है from the map, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न्स, यहाँ पे हमारा गेट मेथड है के, यानी कि यहाँ की हम प्रोवाइड करेंगे और वो उसकी वैल्यू लाके देगा। रिटर्न्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड की, जो भी आपने की प्रोवाइड करी हुई है उसके रिस्पेक्टिव में जो भी डेटा होगा वो रिटर्न कर देगा। इफ द की इज नॉट फाउंड इट रिटर्न्स नल। ओके, गेट और डिफॉल्ट, ये भी एक मेथड है गेट करने का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, की प्रोवाइड करेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड की, यानी जो भी हमने की प्रोवाइड करी हुई है उसके रिस्पेक्टिव में क्या वैल्यूज होगी वो रिटर्न कर देगा। इफ द की इज नॉट फाउंड इट रिटर्न्स द डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे रखी है वो रिटर्न कर देगा। अगर हम इस सिंपल गेट से करते तो वहां पे नल मिलता, बट अगर हम इस गेट के थ्रू जाएंगे, गेट और डिफॉल्ट, इन दैट केस डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की होगी वो हमें रिटर्न बैक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज कंटेन्स की। ओके, इट विल चेक इफ द स्पेसिफाइड की के इज प्रेजेंट इन द मैप और नॉट। सिंपल सा है, हमने कई जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे मैप में वो की वैल्यू के फॉर्म में करेंगे। अब मुझे अगर ये वेरीफाई करना है जो भी मैंने कीज प्रोवाइड करी हुई हैं अपनी, उस की में जो नेक्स्ट की मैं ऐड करने वाला हूं, अगर मुझे वो कंटेन्स चेक करना है कि क्या अवेलेबल है, इन दैट केस हम यूज कर सकते हैं कंटेन्स की, और वो स्पेसिफाई कर देंगे अपनी की को, इट विल गिव अस द रिजल्ट। ओके, इन अ सिमिलर वे कंटेन्स की जैसे काम करता है वैसे ही कंटेन्स वैल्यू भी काम करता है। कंटेन्स वैल्यू में क्या होगा, बस हमें यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, ये जाएगा सेट के अंदर, चेक करेगा कि हमारी वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। ओके, रिप्लेस के वी क्या है, रिप्लेस मेथड हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, ये भी उसी तरीके फंक्शन करेगा। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ की, जो हमने की यहाँ प्रोवाइड करी हुई है, विद द न्यू स्पेसिफाइड वैल्यू, जो भी हमने नई वैल्यू रिप्लेस करनी है, अपडेट करनी है, इन दैट केस वी विल यूज रिप्लेस मेथड। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विस्ट है, रिप्लेस के यहाँ पे की है, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू सब कुछ हम यहाँ पे पैरामीटर में पास कर रहे हैं। ये मेथड क्या करेगा, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ की with new value, okay, only if the key is associated with old value। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ओल्ड वैल्यू के साथ, यहाँ पे जो हमने ओल्ड वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है उस ओल्ड वैल्यू
के साथ अगर की मैपिंग है, इन दैट केस जो नई वैल्यू हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिमूव, रिप्लेस कर लिया, रिप्लेस मतलब अपडेट कर दिया, करेक्ट। अब रिमूव करने की बारी आती है के, अगर हम सिर्फ की डालेंगे, रिमूव द एंट्री फ्रॉम द मैप रिप्रेजेंटेड बाय द की के। ओके, इट मीन सिंपल ये है कि अगर हमने रिमूव अपनी की दी तो की वैल्यू जो भी हमारा पूरा सेट है जो हमने बनाया है, अपना एंट्री सेट जो भी था, वो पूरा का पूरा डिलीट कर देगा हमारे मैप से। ओके, रिमूव की वैल्यू रिमूव्स द एंट्री फ्रॉम द मैप दैट हैज की एसोसिएटेड विद वैल्यू। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे ये अगर हमें की वैल्यू पर्टिकुलर मूव करनी है यहाँ से, अगर हम मूव आउट करना चाहते हैं अपने मैप से, इन दैट केस हम रिमूव का ये भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। की सेट, वैल्यूज, एंट्री सेट। की सेट क्या करेगा, समझ में आ रहा होगा क्या करेगा, रिटर्न्स अ सेट ऑफ ऑल द कीज प्रेजेंट इन अ मैप। यानी अब सपोज मैंने की लिखी हुई है 1 2 3, 1 के रिस्पेक्टिव कुछ वैल्यू है, 2 के रिस्पेक्टिव कुछ वैल्यू है, 3 के वैल्यू और 4 के भी हमारे रिस्पेक्टिव कुछ वैल्यू स्टोर है। सो 1 2 3 4 ये मेरी कीज हो गई। अब मुझे अगर कीज का सेट निकालना है अपना, तो मैं की सेट मेथड यूज करूंगा। मुझे अगर वैल्यूज, ओनली वैल्यूज निकालनी है, इन दैट केस आई विल यूज वैल्यूज मेथड। ओके, अब अगर मुझे पूरा का पूरा की वैल्यू के फॉर्म में अगर मुझे सेट निकालना है, ओके, इन दैट केस वी विल यूज एंट्री सेट। ओके, आई होप ये सारे मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, बट अभी थोड़ा सा चीजों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट नेक्स्ट हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसका हैंड्स ऑन करेंगे, इन दैट केस आपको चीजें और बेटर वे में क्लियर होंगी। ओके, सो यहाँ पे ये सारे मेथड जो भी हैं ये सारे मैप के स्पेसिफिक हैं। ओके, और इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस अवेलेबल है मैप में, उनको, इन दैट केस हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, करेक्ट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग मैप इन जावा यूजिंग द हैश मैप क्लास। क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास ये मैप है इंटरफेस। ओके, इसको अगर इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं तो कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, हैश मैप कर रहा है। और कौन कर रहा है, लिंक्ड हैश मैप कर रहा है। और कौन कर रहा है, ट्री मैप कर रहा है। ओके, सो अभी हम बात करें कि अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, अपने जो मैप है उसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग हैश मैप, कैसे करेंगे। ओके, अब यहाँ जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो जितने भी मेथड्स हमने बात किए हुए हैं उनमें से कुछ मेथड्स को यहाँ पे ट्राई करेंगे हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन के साथ, कुछ को लिंक्ड हैश मैप के साथ ट्राई करेंगे, कुछ हम ट्री मैप के साथ ट्राई करेंगे। ओके, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमने अभी ट्राई ना करी हो, वो आप ट्राई करो, आपको चीजें पता चलेंगी। ओके, सो क्विकली देखते हैं, implementing map in Java using hash map class. It implements all the map operations and allow null values and one null key. Okay, यानी कि इस पर्टिकुलर हैश मैप में जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमारे पास किस चीज का प्रिविलेज होता है, प्रिविलेज होता है कि हम नल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम एक नल की भी स्टोर करा सकते हैं। अगर हमें एक नल की रखवानी है तो हम उसे करवा सकते हैं अपने हैश मैप के साथ। ओके, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर, जो भी हमारा इंसर्शन ऑर्डर है, वो नहीं मैटर करता है। ओके, इस कंडीशन में जब हमें इंसर्शन ऑर्डर मैटर ना करता हो, जहां पे नल वैल्यूज एक्सेप्टेबल हो, इन दैट केस हम हैश मैप यूज करते हैं। ओके, क्विकली एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसा आउटपुट आएगा, उसके बाद हम एक बार इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे विद यूजिंग डिफरेंट मेथड्स जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़े हैं। ओके, सो अगर हमें क्रिएट करना है एक हैश मैप, कैसे करेंगे, हैश मैप स्ट्रिंग इंटीजर। इफ यू रिमेंबर, जब हम सेट या लिस्ट कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू रखते थे, बट यहाँ पे हम दो चीजें लेके चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे की को, एक रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को। सो स्ट्रिंग और इंटीजर, इट मींस स्ट्रिंग जो होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू स्ट्रिंग की आएगी वो मेरी एज अ की रिप्रेजेंट होगी, और इंटीजर जो होगा वो एज अ वैल्यू रिप्रेजेंट होगा। ओके, लैंग्वेजेस, न्यू हैश मैप। ओके, यहाँ पे हमने एक हैश मैप क्रिएट कर लिया। लैंग्वेजेस ये एक रेफरेंस है। ओके, अब अगर एलिमेंट ऐड करना है, कैसे एलिमेंट ऐड करेंगे, लैंग्वेजेस डॉट पुट
जैसे ही लैंग्वेजेस डॉट पुट किया मैंने यहाँ पे जावा 8, ओके, ये क्या है जावा, इट मींस जावा एक मेरी की है, एज अ की रिप्रेजेंट करेगा, और 8 क्या है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ओके। इन अ सिमिलर वे लैंग्वेजेस डॉट पुट, और यहाँ पे हमने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ 1 स्टोर किया, ओके। नेक्स्ट पाइथन 3, एसओपीएलएन किया, हैश मैप, जो भी हमारी ये लैंग्वेजेस, यहाँ पे जो हमारा हैश मैप बनाया था हमने, उसमें क्या चीजें स्टोर हुई, आउटपुट फॉर्म में हमें कैसे मिलेगा, जावा इक्वल टू 8, जावास्क्रिप्ट इक्वल टू 1, पाइथन इक्वल्स टू 3, ओके। सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे की वैल्यू पेयर बन रहे हैं, ठीक है, और कैसे हम अपना जो हैश मैप है उसे कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल, ओके। सो इस एग्जांपल में मैंने क्या ट्राई किया है, यहाँ मैंने ट्राई किया है हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन, ये मेरा मेन मेथड है, यहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ एक हैश मैप बनाने को, ओके। कैसे बनाएंगे, हैश मैप स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिया हुआ है, इट मींस यहाँ पे मेरी की और वैल्यू दोनों ही स्ट्रिंग फॉर्म में है, ओके। इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, यहाँ आप चाहो तो इसे मैप भी लिख सकते हो, ओके, क्योंकि मैप इंटरफेस है, ओके। ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता बट रेफरेंस हम बना सकते हैं अपने इंटरफेस का, करेक्ट। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हैश मैप मेरा बना है वो किसका बना हुआ है, स्टेट्स का। मैंने यहाँ स्टेट्स डॉट पुट, यहाँ पे कई सारे स्टेट्स ऐड करे हैं, कैसे, यूपी, एमपी, एचपी, यूके, और उन सब की वैल्यूज यहाँ स्टोर करा दी हैं, करेक्ट। एसओपीएलएन किया हुआ है, उसको प्रिंट करा दिया है कि यहाँ पे हर की के साथ क्या वैल्यूज हैं ये प्रिंट कर दो, ओके, जो भी हमारे इस हैश मैप में स्टोर हुई है। मैंने पहले कहा था यहाँ पे हमारा इंसर्शन ऑर्डर नहीं होता है, तो इसका मतलब इस ऑर्डर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हम देख लेंगे अभी एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ओके। नाउ इफ वी वांट टू गेट, अगर हमें गेट करनी है कोई वैल्यू, कैसे करेंगे, पहली बात करी थी हमें की प्रोवाइड करनी होगी, जैसे हम जो भी हम यहाँ पे की प्रोवाइड करेंगे अपने, जो भी ये हैश मैप के अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर पड़ी हुई हैं, उनमें से अगर हम कोई भी की प्रोवाइड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू की जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी, उसको हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, ओके। अब अगर मुझे सारी की सारी की एक बार फेच करनी है, इन दैट केस मैं यूज करूंगा की सेट, ओके। कैसे करूंगा, स्टेट्स डॉट की सेट, इट विल रिटर्न ऑल द कीज। वैल्यूज अगर मुझे सारी फेच करनी है, मैं क्या यूज करूंगा, स्टेट्स डॉट वैल्यूज, वो सारी की सारी वैल्यूज निकाल के मुझे दे देगा। अब मुझे अगर की वैल्यू की मैपिंग अगर मुझे पूरी फेच करनी है, मैं कैसे करूंगा, स्टेट्स डॉट एंट्री सेट, और ये मुझे पूरी की पूरी जो भी एंट्रीज होंगी मैपिंग के फॉर्म में मुझे रिटर्न बैक कर देगा, करेक्ट। अब मुझे अपडेट करना है, अभी मैंने ये सारे ऑपरेशंस देख लिए हैं, अब मुझे अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हमने क्या बात करी थी, रिप्लेस, ओके। यहाँ पे यूपी में यहाँ वैल्यू क्या थी, उत्तर प्रदेश थी, नॉट उत्तर प्रदेश, ओके। अब मुझे अपडेट करनी है, मैं कैसे करूंगा, यूपी ये मैंने की रखी और उत्तर प्रदेश लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या रिप्लेस जो हमने यूज किया मेथड, उससे हमारी वैल्यू रिप्लेस हुई या नहीं, ओके। तो यहाँ पे जो भी अपडेटेड वैल्यू यूपी की है वो हमारे हैश मैप में स्टोर हो जाएगी, ओके। नाउ अब क्या करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे अपडेट कर दिया, अब हम रिमूव करना चाहते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, रिमूव मेथड है हमारे पास। रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें की प्रोवाइड करनी होगी। हमने क्या किया, यहाँ पे यूके एक की प्रोवाइड कर दी है, ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा एंट्री को, ओके। आफ्टर लाइक आफ्टर दिस अपडेट क्या होना चाहिए आउटपुट हमारा, हमारा जो ये हैश मैप हमने बनाया था, अभी यहाँ पे रिमूव कर दिया एक एंट्री, तो उसके बाद हमारी एंट्री जो भी इस हैश मैप में है वो क्या होगी, अभी हम देखते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, हमने कैसे मेथड्स को यूज किया वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे कुछ और भी मेथड्स हैं जो हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं यूज किए हैं, उसको हम नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास में यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि हम जितने भी मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकें डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन क्लासेस में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन कर सकें, सो दैट आपको हर चीज का आइडिया हो कैसे किस मेथड को किस सिचुएशन में किस इंप्लीमेंटेशन क्लास को यूज करना है, करेक्ट। क्योंकि सिर्फ थ्योरी नॉलेज से चीजें नहीं चलेंगी, आपको इम्प्लीमेंटेशन भी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम मेथड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, उन मेथड्स का क्या आउटपुट आएगा। अगर आपको ये पता है आउटपुट क्या आएगा, आपको ये पता है मेथड क्या है, आप इजीली लॉजिक बिल्डअप कर पाओगे, ओके। सो क्विकली एक बार इसका एग्जीक्यूशन भी देख लेते हैं हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, ओके।
ओके, दिस इज अवर क्लास, फाइन। यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्लास है। ओके, ये मेरा मेन मेथड है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक हैश मैप क्रिएट कर रहा हूँ। हैश मैप में मैंने यहाँ रेफरेंस क्या यूज किया हुआ है, स्टेट्स। मैंने स्टेट्स डॉट पुट किया और वन बाय वन सारे स्टेट्स जो भी हैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर कर लिए और उसके बाद यहाँ पे SOPLN करके यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। ओके, अब मुझे अगर किसी स्पेसिफिक जो भी हमने यहाँ स्टेट ऐड किए हुए हैं उसकी की अगर मैं प्रोवाइड करूँ, उसकी वैल्यू मुझे मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टेट्स डॉट गेट किया मैंने। ओके, और यहाँ पे मैंने वो वैल्यू प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे मुझे आउटपुट में वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे की का जितने भी हमारी कीज हैं इस पूरे हैश मैप में उनका सेट चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, स्टेट्स डॉट की सेट, इट विल रिटर्न ऑल द वैल्यूज। ओके, सिमिलरली अब अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, अभी हमने बात करी जो भी हमने कीज थी, कीज मुझे चाहिए, अभी मुझे चाहिए सिर्फ वैल्यूज। इन दैट केस हम क्या करेंगे, स्टेट्स डॉट वैल्यूज, इससे हमें सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मुझे की भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, सारी डिटेल चाहिए भाई, मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। स्टेट्स डॉट एंट्री सेट किया, ये करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, कीज और वैल्यूज की जो भी मैपिंग है वो सारी की सारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब अगर हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, एलिमेंट की वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, इन दैट केस हम यूज करेंगे रिप्लेस। यहाँ पे हमने यहाँ यूपी जो हमारी की थी वो दी और नई अपडेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमने पास कर दी। ओके, वो अपडेट हो जाएगी और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से अपने हैश मैप को देखते हैं SOPLN करके। ओके, अब कुछ रिमूव करना है तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड विद की यूके। ओके, जो हमारी यूके की है, ये यूके की है उत्तराखंड। अब हम क्या चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, स्टेट्स डॉट रिमूव और यहाँ पे की प्रोवाइड कर दी, इट विल रिमूव दिस एंट्री। एक बार इसका एग्जीक्यूशन भी चेक कर लेते हैं, क्या आउटपुट वैसा ही आ रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो देखते हैं एक बार हमारे हैश मैप में क्या वैल्यूज स्टोर हुई हैं, MP, यूके, HP, यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, यहाँ पे कोई भी इंसर्शन ऑर्डर नहीं मेंटेन हुआ है। सेकंड, हमें वैल्यूज पता करनी है कोड की, जो हमारा यहाँ पे HP हमने प्रोवाइड किया हुआ था। HP की वैल्यू क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मुझे सारी वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज किसकी, कीज की। ओके, सो कीज की अगर वैल्यूज चाहिए, हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, ये की सेट। सो हमें क्या पता चल गया, MP, यूके, HP और यहाँ पे लास्ट में यूपी। ओके, अब सिर्फ वैल्यूज अगर मुझे चाहिए, वैल्यूज भी मिल जाएंगी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ओके, अब मुझे नहीं भाई, मुझे तो चाहिए पूरा का पूरा जो सेट है वो मुझे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में चाहिए। इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे, एंट्री सेट। हमें कैसे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, MP इज इक्वल टू मध्य प्रदेश, यूके इज इक्वल टू उत्तर प्रदेश, HP इज इक्वल टू हिमाचल प्रदेश एंड यूपी इज इक्वल टू उत्तर प्रदेश। ओके, अब उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद हमने दोबारा से आउटपुट चेक किया और आप देख पा रहे होगे ये उत्तर प्रदेश हो गया, करेक्ट। ओके, रिमूव वैल्यू भी हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली है, क्या वैल्यू रिमूव हुई है, उत्तराखंड, क्योंकि यूके हमने किया था, करेक्ट। और जब हमारा यूके रिमूव हो गया, इन दैट केस एक एंट्री हमारी डिलीट हो गई, करेक्ट। आई होप ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा आपको, काफी आपको चीजें समझ आई होंगी, मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन समझ में आई होगी, कैसे हमने मेथड को यहाँ यूटिलाइज किया है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट में वही आउटपुट हमें मिल रहा है, करेक्ट। ओके, नाउ क्विकली वापस चलते हैं और फिर से चेक करते हैं हम कहाँ पे थे। हम इस एग्जांपल पे थे, हमने इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके भी देख लिया है, हमें इसका आउटपुट भी पता चल गया है, करेक्ट। अब नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास की बात करें, नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या थी, लिंक्ड हैश मैप, करेक्ट। इंप्लीमेंटिंग मैप इन जावा यूजिंग लिंक्ड हैश मैप। ओके, अभी हमने हैश मैप से किया, अब लिंक्ड हैश मैप से करेंगे। क्या डिफरेंस है, क्विकली वन लाइन में चेक करते हैं। लिंक्ड हैश मैप एक्सटेंड
हैश मैप क्लास, करेक्ट है, ये सबको पता है, हमने जो लास्ट डायग्राम देखा था उसमें भी ये चीज क्लियर थी। एंड इट इज सिमिलर टू हैश मैप। भाई जब सब कुछ सिमिलर है तो फिर फायदा क्या, फायदा ये है ओनली विद दिस वी कैन ऐड फंक्शनैलिटी ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर, इंसर्शन ऑर्डर को हम मेंटेन कर सकते हैं, करेक्ट। वहां पे क्या था, लास्ट कोई भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होगा। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल यूज किया हुआ है, यहाँ पे कुछ और मेथड्स हमने यूज किए हुए हैं जो हमने एक्सप्लेन किए हुए थे, करेक्ट। सो ये मेरी क्लास है लिंक्ड हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन, ये मेरा मेन मेथड है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हमने लिंक्ड हैश मैप क्रिएट किया हुआ है। ओके, इवन नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इंटीजर इट मींस की वैल्यू 2424। ओके, ये मेरा लिंक्ड हैश मैप 1 हो गया, करेक्ट। एक और मैंने यहाँ पे वो बनाया अपना, एक और वैल्यू मैंने स्टोर करी। कैसे स्टोर करी, इफ यू रिमेंबर, पुट इफ एब्सेंट, ठीक है। अगर मैं कोई एक ऐसी वैल्यू यहाँ ऐड करूं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो तब उसे ऐड करे, तो मैंने यहाँ क्या किया, 6 किया, 246, करेक्ट। अपडेटेड जो भी मेरा लिंक हैश मैप है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, एक और लिंक्ड हैश मैप बनाया यहाँ पे जो कि नंबर्स का है, उसमें मैंने कुछ वैल्यूज करी 3 और 5। ओके, अब मेरे पास क्या है, दो लिंक्ड हैश मैप है, पहला और ये हो गया दूसरा। ओके, जो हमने अभी बात करी, जो हमने नए नंबर्स यहाँ पे ऐड किए हुए थे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स डॉट पुट ऑल, और यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया जो मैंने ये इवन नंबर्स का लिंक्ड हैश मैप बनाया था, करेक्ट। और मुझे यहाँ पे सेकंड जो लिंक्ड हैश मैप है वो मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है, इट मींस कॉम्बिनेशन सारे नंबर्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ हमने क्या किया, पुट ऑल से हमने क्या किया, दो जो डिफरेंट हमने लिंक हैश मैप बनाए थे दोनों को ऐड कर दिया है। अभी देखेंगे इसका आउटपुट, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आप, ठीक है। गेट और डिफॉल्ट, इसके बारे में भी देख लेते हैं कैसे हमने यूज किया, नंबर्स डॉट गेट और डिफॉल्ट। गेट हमने क्या किया, 5, ठीक है। अगर मैं बात करूं 5 है यहाँ, ठीक है, मैंने डिफॉल्ट वैल्यू भी 5 दी हुई है, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा मुझे। यहाँ पे अगर मैं कुछ और वैल्यू देता, ठीक है, जो कि ना अवेलेबल होती, इन दैट केस जो भी हम डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो रिटर्न में आती, करेक्ट। अब मुझे रिमूव करना है, नंबर्स डॉट रिमूव। रिमूव अगर मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 और ये मैंने इसकी जो भी वैल्यू है वो भी स्टोर करा दी है, यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है, करेक्ट। इसका रिजल्ट मुझे बुलियन फॉर्म में मिल जाएगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कंटेन्स की कंटेन्स वैल्यू हमने लास्ट अभी स्लाइड में डिस्कस किया था, क्या इसका यूज है। यहाँ पे हमने की प्रोवाइड करी है, यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करी है, हमें आउटपुट बुलियन में मिल जाएगा, करेक्ट। आई होप ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा और आप इसको थोड़ा सा इसलिए इजिली रिलेट कर पाओगे बिकॉज लास्ट प्रोग्राम आपने अभी पूरा एग्जीक्यूट किया है, आपको उसका आउटपुट दिखा है। सिमिलर वे में हमने कुछ यहाँ पे ट्राई किया हुआ है लिंक्ड हैश मैप। जो मेथड्स हमने वहां यूज किए थे वो मेथड सारे हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने यूज किए हैं उन सारे मेथड्स को हम वहां भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे मेथड्स ओवरऑल मैप के हैं और हम यहाँ पे जस्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, करेक्ट। सो ऐसा नहीं है कि मैंने वहां पे कुछ यूज किए यहाँ यूज किए हैं आप नहीं यूज कर सकते हो, मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कुछ वहां यूज कर लिए कुछ यहाँ यूज कर लिए। ओके, सो क्विकली इसकी एग्जीक्यूशन भी एक बार देख लेते हैं। दिस वन लिंक्ड हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये हमारी क्लास है, ये मेन मेथड है, ये लिंक्ड हैश मैप है हमारा इवन नंबर्स का, यहाँ हमने क्रिएट किया, यहाँ हमने कुछ नंबर्स ऐड किए। अभी तो पता चल गया होगा पुट से हम कैसे ऐड करें की वैल्यू के फॉर्म में। ओके, ये प्रिंट करा दिया SOPLN से। अब एक और एंट्री ऐड करनी है, ठीक है, और उसे हम पुट इफ एब्सेंट से ऐड कराना चाहते हैं, अगर वो प्रेजेंट ना हो इन दैट केस इट विल ऐड। हमने ठीक है, हमने वो भी करा दिया, उसके बाद हमने फिर से प्रिंट करा दिया यहाँ पे, करेक्ट। अब क्या किया, हमने एक और लिंक्ड हैश मैप बनाया जो कि नंबर्स नाम से बनाया, और इसमें कुछ हमने नंबर्स नॉर्मल से नंबर्स ऐड कर लिए 3 और 5, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ यूज किया पुट ऑल। पुट ऑल आपको पता है क्यों यूज करते हैं, अगर हमें दो यहाँ पे
अगर मैं चाहता हूं कि एक हमारा ऑलरेडी जो लिंक्ड हैश मैप था उसके साथ एक और मैप हमारा जो भी है वो भी ऐड हो जाए, ठीक है। सो हम उस चीज को अचीव करने के लिए यहाँ पे पुट ऑल करते हैं, ठीक है। यानी कि दो मैप्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, उनके जो भी वैल्यूज हमने स्टोर कराई हैं उनको सिंगल कॉमन अपने एक मैप में करना चाहते हैं, वहां पे हम यूज कर सकते हैं पुट ऑल। ओके, और इसका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अभी आउटपुट देखते हैं, पता चलेगा जो बात कर रहे हैं वो सच है या नहीं, ठीक है। गेट और डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 हमने स्टोर कराया हुआ है और उसको हम गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, रिमूव, रिमूव हम 3 को करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमने की प्रोवाइड करी, ये इसकी वैल्यू प्रोवाइड करी, यहाँ पे हमें रिजल्ट बुलियन में मिल जाएगा, वो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। नंबर्स डॉट कंटेन्स की हमने यहाँ की प्रोवाइड की हुई है, नंबर्स डॉट कंटेन्स वैल्यू, यहाँ हमने वैल्यू प्रोवाइड करी हुई है, हमें पता चल जाएगा आउटपुट क्या होगा। ओके, नाउ क्विकली एग्जीक्यूट इट। सो जस्ट वेट फॉर 2 seconds। यस, तो हैश मैप 1 हमारा क्या है, आप देख रहे हो 2 और 4 की वैल्यू पेयर हमारे बन गए। अपडेटेड हैश मैप कैसे बना, हमने एक और एंट्री ऐड करी 6 की, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक और लिंक्ड हैश मैप बनाया 3 और 5 का, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 का हमने बनाया और उसके बाद हमने उसमें अपने इवन नंबर्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 2 3 2 सॉरी 2 4 6 और 3 5 ऐड हो गए हमारे, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट, ऑल क्लियर। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, गेट एक्शन किया हुआ है। ओके, रिटर्न नंबर हमें क्या पता चल गया 5, क्योंकि हमने यहाँ पे जो की दी हुई है वो हमने 5 दी हुई है। ओके, अब रिमूव करना है, रिमूव ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पे सेट दिया हुआ है की वैल्यू का, जो भी हमने पेयर बनाया हुआ है वो हमारा अवेलेबल है और वो हमने डिलीट कर दिया। सो इन दैट केस ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा। नेक्स्ट, नंबर्स डॉट कंटेन्स की, क्या जो हमने की प्रोवाइड करी वो एग्जिस्ट करती है। सपोज यहाँ पे हमने 5 प्रोवाइड किया हुआ है की, ये हमारे मैप में है, करेक्ट, मैप में है, इसलिए यहाँ पे हमें ट्रू मिल गया। अगर मैं बात करूं ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू प्रेजेंट है हमारे मैप में, यस इट इज। सो यहाँ पे भी हमें ट्रू मिल गया। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। और जो भी हमने मेथड के बारे में बात करी थी, जो भी स्पेसिफिक टू मैप थे, वो सारे के सारे 1 by 1 ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो नाउ एक बार फिर से वापस चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास। अभी हमने किसके बारे में बात कर ली, हैश मैप के बारे में बात कर ली, लिंक्ड हैश मैप के बारे में बात कर ली। एक और इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, कौन सी, ट्री मैप। ओके, सो ट्री मैप में क्या करने वाले हैं, ट्री मैप क्लास implements map interface similar to hash map class. The main difference between them is that hash map is an unordered collection, वो हमने देख लिया है ऑलरेडी, हमने आउटपुट में भी चेक किया हुआ है। while tree map जो होगी is sorted in the ascending order of its key। ओके, जो भी हम की वैल्यूज स्टोर करेंगे उसमें जो की होंगी वो असेंडिंग ऑर्डर्स में हमारा डेटा सेट कर देंगी। ओके, जो कि हमें बाकी जगह नहीं मिलता है, ठीक है। अगर लिंक्ड हैश मैप की बात करें, वहां पे क्या होता था, वहां इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन हो रहा है। ओके, ट्री मैप इज unsynchronized collection class, which means it is not suitable for thread safe operations। ओके, until unless synchronized explicitly, यानी अगर हम explicitly ऐड करें, ओके, अगर नहीं ऐड करते तब तक जो हमारा ट्री मैप रहेगा वो अनसिंक्रोनाइज्ड रहेगा, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना होगा। थोड़ी एक वन लाइनर चीज है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे आपको चीजें पता चल जाएंगी। ओके, मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आपको चीजों को बताना, थोड़ा सा आपको भी एफर्ट डालना होगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना होगा, चीजों के बारे में पता करना होगा। ओके, नाउ कैसे ट्री मैप क्लास हम यहाँ पे कैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ट्री मैप का, वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे किया हुआ है, मैप स्ट्रिंग इंटीजर ट्री मैप। ओके, एडिंग एलिमेंट्स कैसे कर रहे हैं, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ठीक है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है कि अपने आप देखते हैं कैसे
चीजें बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेकंड मैंने पहले कर लिया है, फिर फर्स्ट किया है, फिर फोर्थ किया है, थर्ड किया है, क्योंकि हम यहाँ बात करें ना असेंडिंग ऑर्डर की, और वो भी कीज के बेसिस पे। ओके, सो अभी चेक करेंगे इसका आउटपुट, और फिर यहाँ पे SOPLN करके हमने आउटपुट चेक कर लिया। ओके, तो ये जो आपको सिंटेक्स दिख रहा है, ये सिंटेक्स है आपका ट्री मैप क्लास का। अगर ट्री मैप क्लास आपको बनानी है, आप कैसे बना सकते हो, आप कैसे ऐड कर सकते हो। ओके, अब एक बार इम्प्लीमेंटेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, एक क्लास है, ठीक है। क्लास क्या है, ट्री मैप इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये मेरा मेन मेथड है। यहाँ मैंने मैप अपना जो भी यहाँ सेशंस या मैप मैंने इंटरफेस यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ रेफरेंस सिर्फ लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा जो बन रहा है वो ट्री मैप का ही बन रहा है। ओके, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। उसके बाद मैंने क्या किया, ऐड किए कुछ कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ सेशंस डॉट पुट जावा सेशन पुट, यहाँ पे किया मैंने प्रोग्रामिंग सेशन, डेटा साइंस सेशन, AWS सेशन। ओके, अब इतने सारे सेशंस हैं और उनके कितने काउंट होंगे, आई मीन कितने सेशंस होंगे, 3, 8, 2, 7। उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल सेशंस मुझे पता करने हैं, सेशंस डॉट साइज किया, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेशंस प्रिंट करा दिए कि हमारे इस ट्री सेट में कौन कौन से सेशंस हमने सेव किए हुए हैं या ऐड किए हुए हैं, ठीक है। सो आउटपुट अगर देखोगे आप, टोटल कोर्सेज कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, करेक्ट। अब अगर सेशंस के हम पेयर फॉर्म में देखें तो कैसे, AWS, ठीक है। ए, अगर मैं उसकी बात करूं असेंडिंग ऑर्डर की, सो ए आपका पहले आ गया, उसमें कितने सेशन है, 7। उसके बाद हमारा क्या आ गया, डी। ओके, डी डेटा साइंस, यहाँ पे सेशन में कितने हैं, 2 हैं। ओके, जावा सेशन उसके बाद आया, एंड देन प्रोग्रामिंग सेशन। आउटपुट में यहाँ पे आप देखोगे 8, क्योंकि यहाँ वैल्यू हमने 8 दी हुई है, करेक्ट। इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो ट्री मैप में क्या है, हमारे पास ये क्लास का नाम है, ठीक है। ये मेन मेथड है, ये हमने यहाँ यूज किया हुआ है अपना जो मैप, हमने ट्री मैप क्रिएट किया हुआ है, सेशंस। फिर हमने ऐड किए हुए हैं कोर्सेस, सेशंस डॉट पुट, सेशंस डॉट पुट, और यहाँ पे डिफरेंट सेशंस ऐड किए हुए हैं की वैल्यू फेयर के फॉर्म में, ठीक है। तो की हमारी क्या है, जावा सेशन, वैल्यू क्या है 3, प्रोग्रामिंग सेशन हमारी क्या है की, 8 क्या है वैल्यू, डेटा साइंस सेशन एक की है और यहाँ वैल्यू उसकी 2 है, AWS सेशन एक की है और 7 यहाँ पे उसकी वैल्यू है। यहाँ पे हमने साइज चेक कर लिया और यहाँ पे हमने अपने सेशंस जो भी हमने ऐड किए हुए हैं अपने ट्री मैप में, वो सारे के सारे यहाँ पे हमने ऐड कर लिया और ये आपका आउटपुट आ गया। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्री मैप अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है या ट्री मैप क्लास में मुझे कैसे हम अपना डेटा स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। वो हम सिंपली जैसे हम अभी तक अचीव कर रहे थे इन अ सिमिलर वे हम यहाँ भी अचीव कर सकते हैं। जो भी मेथड्स हमने अभी हैश मैप में बात करी या लिंक्ड हैश मैप में बात करी, वो सारी चीजें हम अपने ट्री मैप में भी कर सकते हैं। ओके, वापस चलते हैं, फिर से देखते हैं एक बार। ओके, सो नेक्स्ट, अब ये तो हमें पता है कि हमने जितने भी मेथड्स पढ़े थे अभी तक मैप के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा यहाँ पे नेविगेबल जो मैप है एक, वो भी आता है। ये एक आपका इन बिटवीन होता है, ठीक है। सिंस ट्री मैप क्लास implements navigable map, so we can also use methods of navigable map while implementation, ठीक है। ये इन बिटवीन आता है, यानी कि ट्री मैप जो होता है वो नेविगेबल मैप जो होता है इंटरफेस उसे भी इंप्लीमेंट करता है। ओके, ये हमारा एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि सब इंटरफेस है, ठीक है, मैप का। ओके, सो इसके भी कुछ अपने मेथड्स होते हैं। इफ यू रिमेम्बर लास्ट सेशन में हमने नेविगेबल सेट पढ़ा था, वहां पे भी हमारे कुछ इसी तरीके के मेथड्स थे। ओके, सो इन अ सिमिलर वे यहाँ पे नेविगेबल मैप है, उसके भी कुछ मेथड्स हैं स्पेसिफिक, इनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे अगर आप ट्री मैप की इम्प्लीमेंटेशन करते हो, ठीक है। ये आपको ट्री मैप अगर आप करोगे तभी आपको मिलेंगे, ठीक है, बाकी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेविगेबल मैप इंटरफेस होता है उसे कौन इंप्लीमेंट करता है, ट्री मैप करता है। ओके, सो ये स्पेसिफिक रहेंगे आपके ट्री मैप के लिए। सो अगर वन बाय वन इनको क्विकली चेक कर लेते हैं और इनको आप खुद से एक बार इंप्लीमेंट करके ट्राई करो। अभी तक मैंने आपको मैप स्पेसिफिक सारे मेथड्स करके दिखा दिए, सारे मेथड्स हमने इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके चेक कर लिए, सारे आउटपुट एज इट इज आ रहे हैं। अब थोड़ा सा आप ये जो मेथड्स हमारे नेविगेबल स्पेसिफिक हैं, इनको आप ट्राई करो, आप चेक करो क्या आउटपुट आ रहा है या नहीं।
if you feel any challenge, any difficulty in implementing these methods, you can directly reach out to me or reach out to support team. Okay, so one by one पहले एक एक जो भी हमारे मेथड है उनको समझते हैं. ओके, सो पहला है फर्स्ट की, रिटर्न्स द फर्स्ट की ऑफ द मैप. ओके, जो भी हमारे मैप बनेगा उसमें कुछ कीज और वैल्यूज होती हैं. ठीक है, तो जो भी फर्स्ट की होगी वो रिटर्न कर देगा. फर्स्ट एंट्री की बात करें तो की वैल्यू हमारा पेयर में होता है, करेक्ट. सो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो रिटर्न हो जाएगी फर्स्ट एंट्री मेथड से. लास्ट की अगर चाहिए तो लास्ट की मेथड यूज कर लेंगे. जो भी हमारे पर्टिकुलर मैप में एंट्रीज होंगी उनकी लास्ट की अगर चाहिए तो लास्ट की. इन सिमिलर वे लास्ट एंट्री चाहिए तो हम लास्ट एंट्री अपना जो मेथड है उसे यूज कर सकते हैं. हायर की, हायर एंट्री, लोअर की, लोअर एंट्री, ये मेथड अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे ये ऑलमोस्ट सिमिलर है इनकी जो आउटपुट या एक्सपेक्टेशन इन मेथड्स की जो हमने नेविगेबल सेट में पढ़ी हुई थी और इम्प्लीमेंट भी करी हुई है. ठीक है, आप एक बार लास्ट सेशन को गो थ्रू करो, वहां पे हमने कैसे ट्राई किया हुआ है, कैसे हमने इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इन अ सिमिलर वे आप यहाँ पे भी ट्राई करो, आप इजिली अचीव कर पाओगे. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है सीलिंग की, सीलिंग एंट्री. ठीक है, वही की और एंट्री, यहाँ पे देखो मेथड वही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, की और एंट्री के फॉर्म में हो गया. वहां क्योंकि सेट था तो सेट में कोई की वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ एक ही हमारी वैल्यू होती थी. बट यहाँ की और वैल्यू है इसलिए हमारे मेथड्स सीलिंग की, सीलिंग एंट्री के फॉर्म में एक तरीके से डिवाइड हो चुके हैं. ओके, नेक्स्ट फ्लोर की, फ्लोर एंट्री, पोल फर्स्ट एंट्री, पोल लास्ट एंट्री, हेड मैप, टेल मैप, सब मैप. ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर आपको या अभी ध्यान है या आपने थोड़ा सा भी रिविजिट किया लास्ट सेशन को, आप सारे मेथड को इजिली रिकॉल कर पाओगे कि हमने ये सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन करी हुई है. लेकिन हमने वहां करी थी सेट के फॉर्म में, यहाँ हमें करनी है मैप के फॉर्म में. कैसे करनी है, एक बार जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था उस एग्जांपल को गो थ्रू करो, उस एग्जांपल को देखो कैसे हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है, कैसे आउटपुट आया हुआ है. क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी था. इफ यू रिमेम्बर हमने कैसे आउटपुट देखा था, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन थी बट आउटपुट कुछ आया. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो डेफिनेशन है थोड़ा कंफ्यूज करती है. सो उस कंफ्यूजन को अगर आपको अवॉइड करना है, आपको इंप्लीमेंट करके खुद से देखना ही होगा. ओके, और कोई सॉल्यूशन नहीं है. सो ये आपको एज अ असाइनमेंट है कि आप ट्री, जो हमारा ये ट्री मैप है, ठीक है, उसे आप इंप्लीमेंट करो यूजिंग नेविगेबल मैप के जो भी हमारे मेथड्स हैं उनके थ्रू. क्योंकि बाकी तो जो भी मेथड्स थे वो हमने कर लिए, करेक्ट. जो भी हमने मेथड यहाँ पे डिस्कस किए वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं. बट ये जो मेथड्स हैं ये मैप के रिस्पेक्टिव में न्यू है. बट इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो आप नेविगेबल सेट को उठा सकते हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास को देख सकते हो और इन अ सिमिलर वे आप इसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट मूव करते हैं आइट्रेट थ्रू अ मैप. अगर आपको याद हो, हमने जितने भी सेशंस किए उन सेशंस में हमने एक फ्लो बनाया हुआ है. फ्लो कैसे बनाया हुआ है, पहले हम पर्टिकुलर इंटरफेस या इम्प्लीमेंटेशन क्लास के बारे में बात करते हैं, उनके मेथड्स के बारे में बात करते हैं, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में बात करते हैं, करेक्ट. और उसके बाद हम आइट्रेट कैसे करेंगे उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, उसके बारे में बात करते हैं. क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमें इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, हमारा क्या इंटरफेस है, उसकी क्या इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, उसके क्या मेथड्स हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, ये सारी चीजें पता चली हैं. लेकिन अगर आइट्रेशन नहीं पता है तो कितना बड़ा चैलेंज है. चैलेंज इसलिए क्योंकि डेटा चलो ठीक है आपने ऐड कर लिया, ठीक है, वन बाय वन आप गेट भी कर रहे हो, ठीक है, रिमूव कर रहे हो, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर आपको आइट्रेशन नहीं आ रही है, आप आइट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो अपना प्रोग्राम है उसको आप एफिशिएंटली नहीं लिख पाओगे. इसलिए आपको आइट्रेशन का पता होना चाहिए, किस तरीके से हम आइट्रेशन करते हैं. मेरा मेन फोकस जितने भी हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस या जितने भी हमने मैं बात करूं इंटरफेसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं लास्ट सेशंस में भी और आज भी, मैंने हर सेशन में आइट्रेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है. रीजन क्या है, मोस्टली जो भी जावा टॉपिक को कवर करता है वो आइट्रेशन पार्ट को मिस कर देता है. और इस वजह से कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट अप होते हैं आइट्रेशन के भी, और हम आइट्रेशन का जवाब नहीं दे पाते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे पॉसिबल आइट्रेशंस जो भी हम कर सकते हैं, जिन तरीके से हम कर सकते हैं, इजी मेथड है, एटलीस्ट आप उनको रिकॉल कर सकते हो इजिली, ठीक है, उन सबको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके भी दिखाया हुआ है. सो अगर आइट्रेशन की बात करें, अगर आपको याद हो, हम जो भी फॉर ईच लूप से करते थे, आइट्रेटर से करते थे, याद है, ये हमारे कुछ
फिक्स हैं जो हमने हर जगह यूज किए हुए हैं। अगर आप चाहे सेट अगर याद करने की कोशिश करो, अगर आप लिस्ट याद करने की कोशिश करो, आप क्यू याद करने की कोशिश करो, हमने हर जगह आइट्रेशन करी हुई है। मैंने कहीं पे भी आइट्रेशन को मिस आउट नहीं किया हुआ है। रीजन यही है क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं और इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, सो यहाँ पे कैसे करेंगे आइट्रेट देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है कंपेयर टू लिस्ट और सेट। ठीक है, कैसे? यहाँ पे हमने एक क्रिएट किया हुआ है हैश सेट। ठीक है, आप चाहे ट्री बनाओ, आई मीन ट्री मैप बनाओ, चाहे हैश मैप बनाओ, चाहे लिंक्ड हैश मैप बनाओ, आइट्रेशन आप इसी तरीके आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हैश मैप लिया हुआ है, क्या किया हुआ है, एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉई डॉट पुट कुछ आईडीज रखी हुई 3310 2210 3210। करेक्ट, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज नेम है, श्रीकांत, अभिषेक, रत्नेश। ओके, एसओपीएलएन किया। ये मेरा जो हैश मैप है वो रिटर्न करेगा मुझे वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे स्टोर कराई हुई है। करेक्ट, अब मुझे आइट्रेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट कि हमें सिर्फ कीज को आइट्रेट करना है। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, तो कीज के आइट्रेट करने के लिए डिफरेंट लॉजिक है। अगर मैं सिर्फ वैल्यूज को आइट्रेट करना चाहता हूँ, डिफरेंट लॉजिक है। अगर मैं सिर्फ अपने की वैल्यू जो हमारा सेट है उसको आइट्रेट करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ अगर मैं लॉजिक की बात करूं, हर जगह हम अपना फॉर ईच लूप ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओनली क्या है यहाँ पे, अगर आप मेथड देखोगे बस उसका डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें फॉर, यहाँ इंटीजर, ठीक है, की के, ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे इंटीजर? इंटीजर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इंटीजर फॉर्म में 3310। ठीक है, और यहाँ की जो मैंने लिखा हुआ है ये एक रेफरेंस है। ठीक है, ईएमपी जो मेरा हैश मैप का रेफरेंस था वो है डॉट की सेट। ये क्या करेगा, सारे के सारे जो कीज हैं हमारे 3310 2110 3210 इन सबको स्टोर करेगा। ओके, वन बाय वन ये हमें की जो भी कीज है उनको रिटर्न कर देगा। ठीक है, 3310 2210 3210। ओके, सिमिलर वे में अगर मुझे वैल्यूज करानी है तो मैं क्या करूंगा, emp डॉट वैल्यूज। ठीक है, यहाँ मैंने स्ट्रिंग यूज किया, यहाँ देखा आपने इंटीजर यूज किया हुआ है। स्ट्रिंग क्यों किया, क्योंकि वैल्यू जो हमारी आएगी वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी। करेक्ट, और यहाँ पे रिटर्न करा दिया मैंने वन बाय वन। अब अगर मुझे की और वैल्यू दोनों चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एंट्री रेफरेंस है आपका। ठीक है, emp डॉट एंट्री सेट। ठीक है, ये सारे मेथड्स आपको याद होंगे, ये वही मेथड है जो हमने डिस्कस किया था अभी। ठीक है, ये एंट्री सेट देगा, बट यहाँ पे हमें क्या रखना है, मैप डॉट एंट्री। ठीक है, इंटीजर और यहाँ पे स्ट्रिंग। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू आएगी वो की और वैल्यू के फॉर्म में आएगी। ठीक है, एंट्री जो हमें निकल के आएगी, सिंगल वैल्यू नहीं रिटर्न हो रही है इस बार। यहाँ अगर आप देखोगे, अगर की बात करें वो भी सिंगल वैल्यू थी, वैल्यूज की बात करें वो भी सिंगल वैल्यू थी, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, की और वैल्यू, सो ये दोनों चीजें हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, मैप डॉट एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे हम आउटपुट जो भी हमारा आएगा वन बाय वन हमारी जो एंट्रीज ऐड होंगी। ठीक है, पहली 3310 श्रीकांत, 2210 अभिषेक, 3210 श्री सॉरी रत्नेश। ओके, सो ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। ठीक है, सो आइट्रेशन जो मैप में होती है वो तो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए हाईली रिकमेंड है कि आप इसको एक बार हैंड्स ऑन करो। मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आउटपुट में, बट मैं बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप मैप को खुद से बनाओ, एटलीस्ट एक मैप बनाओ कोई भी, उसमें आइट्रेट करो, उसमें डिफरेंट मेथड्स यूज करो। ठीक है, उसमें ट्राई करो, अगर ट्री मैप बनाते हो तो नेविगेबल मैप जो भी हमने बात करी, जो भी मेथड्स की, उनको कुछ को ट्राई करो। इनसे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, सिर्फ सेशंस को अटेंड करना, उनको सुनना, उनसे काम नहीं चलेगा, आपको भी थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना होगा अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। ओके, सो एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, आइट्रेट थ्रू मैप, ये मेरी क्लास है, ये मेरा मेन मेथड है, मैंने यहाँ पे हैश मैप बनाया, ये मेरे तीनों एम्प्लॉइज मैंने ऐड कर लिए डॉट पुट से। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब आइट्रेट कर रहे हैं ओनली फॉर कीज। अगर कीज के लिए आइट्रेट करना है कैसे करेंगे, इंटीजर की, करेक्ट, कॉलन emp डॉट की सेट। ठीक है, ये जो आप सिंटेक्स देख रहे होगे फॉर ईच का है, वो थ्रू आउट आपको सेम ही मिलेगा, वो कहीं डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, emp डॉट की सेट ये हमें रिटर्न करेगा सारे के सारे कीज। ठीक है, जो हमारे इस मैप में है।
ठीक है, और वन बाय वन हम यहाँ रिटर्न कर देंगे। इंटीजर इसलिए क्योंकि हमारी जो कीज है वो इंटीजर फॉर्म में है। सिमिलरली अगर हम सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करना चाहते हैं, इन दैट केस हम यहाँ पे स्ट्रिंग रखेंगे emp डॉट वैल्यूज, वन बाय वन हमारी वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न होंगी और आउटपुट में मिल जाएंगी। अब अगर मैं कीज और वैल्यूज दोनों को रिटर्न कराना चाहता हूँ वन बाय वन, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, emp डॉट एंट्री सेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसको स्टोर कराना है, ये मेरा रेफरेंस है एंट्री का। ठीक है, एक एक एंट्री प्रिंट होगी मैप डॉट एंट्री, और यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग। उसका रीजन यही है कि हमारे जो की और वैल्यू जो है वो इंटीजर और स्ट्रिंग फॉर्म में है। ओके, क्विकली एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है इसका इन ऑल थ्री केसेस। ठीक है, मैप जो मेरा बना, हैश मैप बना, वो कैसा बना, 3210 रत्नेश, 3310 श्रीकांत, 2110 अभिषेक। ओके, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर नहीं है कोई भी, आप देख लो। ठीक है, अब कीज की बात करें, कीज हमें पता चल गई है। ठीक है, वैल्यूज की बात करें, रत्नेश, श्रीकांत, अभिषेक। अब एंट्रीज की बात करें, वन बाय वन मुझे एंट्रीज भी फेच करनी है, सो यहाँ पे मेरी वन बाय वन एंट्रीज आ गई। करेक्ट। आई होप ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा, आइट्रेशन के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कैसे हम आइट्रेट कर सकते हैं मैप में। ओके, यहाँ पे हमने हैश मैप में आइट्रेशन करी है, आप चाहो तो ट्री पे कर सकते हो, ट्री मैप पे, आप चाहो तो लिंक्ड हैश मैप पे कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक सेम रहेगा, सिमिलरली हम वहां पे भी करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, सो वापस से चलते हैं एक बार फिर से। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। हमने अभी तक जो भी टॉपिक कवर किए वो हमने मैप कवर किया, मैप के मेथड्स कवर किए, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस कवर करी। कौन कौन सी करी, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, और फिर लास्ट में ट्री मैप। ओके, हमने कुछ मेथड्स जो स्पेसिफिक टू नेविगेबल मैप थे वो डिस्कस करे। ओके, उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया आइट्रेशन। सो ओवरऑल पैकेज की बात करें, मैप में आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आप इतना गो थ्रू कर लेते हो, इतना हैंड्स ऑन कर लेते हो, आपको मैप के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाएगी। एटलीस्ट इतनी कि आप इंटरव्यू में आंसर कर पाओ, एटलीस्ट इतनी कि आप इम्प्लीमेंटेशन कुछ कर पाओ। ओके, रेस्ट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर on these topics you can search out, and there are so many things I can say। कलेक्शन में भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें अभी हैं जो हम चाहे तो कवर अप कर सकते हैं, जो चाहे तो हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमारे लिए एज अ क्यूए हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेप को लेना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अगर हम ऑटोमेशन में मूव करना चाहते हैं, ठीक है, सो इतना जो भी हमने अभी तक पढ़ा है टिल नाउ वो मोर देन इनफ है। आपको बस रिक्वायर्ड है सारे सेशंस को आप एक बार रिविजिट करो, सारे सेशंस में जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं उन सारे एग्जांपल्स को खुद से ट्राई करो, खुद से इनको एग्जीक्यूट करो, सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। सो आपको जब आप ऑटोमेट करोगे आप इजिली इंप्लीमेंट कर पाओगे चीजों को। ओके, सिर्फ थ्योरी बेस पे अगर आप सोचोगे चीजें नहीं होंगी। ओके, सो मैप पार्ट इज डन। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंटरव्यूज क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा क्यूए के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। ठीक है, अराउंड 30% क्वेश्चंस आपके पुटअप हो जाते हैं कलेक्शन से, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू का जो इनिशियल होता है, इनिशियल के आपके 5 to 10 मिनट्स होते हैं वो आपके कलेक्शन से ही शुरू होते हैं। ठीक है, इन दैट केस बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आपने कलेक्शन टॉपिक को रेफर नहीं किया हुआ है, इवन दो आपको अच्छी नॉलेज है जावा के बाकी टॉपिक्स की, आपको अच्छी नॉलेज है ऑटोमेशन के बारे में, बट आप अगर इस जो स्टार्टिंग के 10 मिनट होते हैं जहाँ पे कलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस शूट किए जाते हैं, आप उनको आंसर नहीं कर पाते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मना कर दिया जाता है। ओके, यही रीजन है मेरा कलेक्शन पे इतना फोकस करने का, कलेक्शन पे वन बाय वन सेशन को देना, डिवाइड करके, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिले, आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लो हर एक इंटरफेस के बारे में, हर एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास के बारे में, और जितने भी मेथड्स पॉसिबल हैं उन मेथड्स को कवर करने का ट्राई किया हुआ है। ओके, साथ के साथ मैंने हर सेशन में ट्राई किया है कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन शेयर करूं सो दैट आप उनको गो थ्रू करो। बट यहाँ पे आज हम सेशन क्लोज कर रहे हैं अपने कलेक्शन को। सो ओवरऑल जो रिक्वायर्ड है, जो कि मोस्ट और आई कैन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हमारे कलेक्शन से, मैंने वो लिस्ट डाउन किए हुए हैं, इनको आप गो थ्रू करो,
इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। माइट बी कुछ के आंसर शायद आपको डायरेक्टली सेशंस में ना मिले, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट इट इज रिक्वायर्ड। ओके, ये एक्टिविटी इसलिए दी गई है सो दैट आप भी थोड़ा सा मेहनत करो। आपको जब आप टाइम इन्वेस्ट करोगे आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ओके, सो अगर इंटरव्यूज क्वेश्चंस की बात करें, पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क हिरार्की। हम हिरार्की चारों सेशन में बात करते हुए आए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट की इंटरफेसेस का डायग्राम हम डिस्कस करते हैं हर बार, वही है हमारी हिरार्की। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। ये हमने जब हमने कलेक्शन की बात करी थी, जब हमने कलेक्शन शुरू किया था, उसी सेशन में सेशन 6 में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट। आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद से भी और भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू। ओके, एक्सप्लेन ऑल क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस। सेट हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है, उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस भी डिस्कस करी हुई है, आप एक बार उनको गो थ्रू कर सकते हो। एक्सप्लेन द मेथड टू कन्वर्ट एरे लिस्ट टू एरे एंड एरे टू एरे लिस्ट। आई थिंक ये लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया, लास्ट में या लास्ट टू लास्ट में, ठीक है। बट फिर भी अगर नहीं भी किया हुआ, एक बार इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। बहुत बार हमने सेशन में डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक जब हमने सेशन 6 में स्टार्ट किया था कलेक्शन, तब से ही शुरू कर दिया था लिस्ट वर्सेस सेट। ओके, नाउ आज हमने मैप भी पढ़ लिया, तो अब सेट वर्सेस मैप भी एक बार अपने पास गो थ्रू कर लो, एक बार लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है, डिफरेंसेस। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है जब हमने एरे लिस्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, करेक्ट। डिफरेंसेस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे लिस्ट, ये भी आई थिंक हमने किया हुआ है, बट स्टिल यू कैन लुक ऑन द आंसर साइड, लाइक कितना बेटर वे में, प्रेजेंटेबल वे में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो इनके डिफरेंसेस को। ओके, नेक्स्ट, हैश सेट एंड ट्री सेट। ओके, सो सेट के बारे में बात करें तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ है, आप लास्ट सेशन गो थ्रू कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। थियोरेटिकल अगर चाहिए तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके कुछ पॉइंटर्स अपने सेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट, हैश मैप और हैश सेट। हैश मैप आज पढ़ लिया है, हैश सेट जो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, उसके बेसिस पे आप डिफरेंसेस इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। हैश मैप एंड ट्री मैप दोनों ही आज हमने पढ़े हैं, ठीक है। ट्री मैप में हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में चीजें होती हैं। हैश मैप में क्या होता है, कोई भी ऑर्डरिंग नहीं होती। इसके अलावा और भी चीजें आप डिफरेंसेस के फॉर्म में चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बट इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखोगे तो आपको क्लियरली चीजें विजिबल होंगी, ठीक है। एग्जीक्यूशन हमने करके देखा हुआ है। हैश मैप एंड हैश टेबल, यस दिस इज न्यू, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा, हैश टेबल, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो कि हैश मैप वर्सेस हैश टेबल पूछा जाता है। इफ यू फील एनी चैलेंज यू कैन लाइक रीच आउट, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में, सो दैट आपको क्लियर आंसर मिले अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कलेक्शन व्यूज प्रोवाइडेड बाय मैप इंटरफेस, आज ही हमने मैप इंटरफेस पढ़ा हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा बस अगर आप यहाँ पे अपने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे, आपको कलेक्शन व्यूज के बारे में पता चल जाएगा। हमने आज डिस्कस भी किया हुआ है और हमने आज प्रोग्राम में एग्जीक्यूट भी किया हुआ है, ठीक है, उन चीजों को। तो आपको बस थोड़ा सा इस पॉइंट पे आपको एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट है ओनली, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट एन अनसिंक्रोनाइज कलेक्शन क्लासेस इनटू सिंक्रोनाइज कलेक्शन क्लासेस। अगर आपको याद हो, सारे के सारे जितने हम बातें करते जा रहे हैं, जितनी भी कलेक्शंस में इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस की बातें कर रहे हैं, सब में मोस्टली हमने अनसिंक्रोनाइज्ड ही देखा है, बट उनको सिंक्रोनाइज कैसे करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा। छोटी सी चीज है, उसके थ्रू आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको फील होता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो चीजों को, आप डिफरेंसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप किए हुए हैं, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मुझे या सपोर्ट टीम को। वी विल हेल्प यू because these are important questions. Okay, so here we are done with collection topic. Still there are so many things available in collection. If you want to learn more, explore it, but for the automation point of view or interview point of view, if you have covered all the sessions of our Java for test automation series, then you are ready to take next step. ओके, इट मींस जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, जितने भी हमने सेशंस अभी तक कवर अप किए हुए हैं,
वो सफिशिएंट है आपके लिए अब नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ओके, होप यू हैव एंजॉयड ऑल द सेशंस एंड लर्न न्यू थिंग्स। ओके, as this is the last session of series, please share your feedback so that we will work upon them and give you the best learning experience.